इस क्वेश्चन में बच्चों ये 2 मासेस दिए हुए हैं आपको। सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं वर्टिकल स्प्रिंग में। एम्पलीट्यूड आपका 2 सेंटीमीटर है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी 5 रेडियन पर सेकेंड है। एक्सटेंशन जब मैक्सिमम होता है उस समय, यानी बॉटम मोस्ट पोजीशन जब होगी उस समय सडनली द स्ट्रिंग ब्रेक्स, ये जो स्ट्रिंग है ये कट जाती है ना। तो द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड 3 kg मास फॉल्स ऑफ। 3 kg आपका गिर जाता है, तो बचता है सिर्फ 1 kg। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 1 kg मास इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आपका सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए कि जब स्प्रिंग आपकी होती है और स्प्रिंग में आप लोड सस्पेंड करते हो, तो सबसे पहला काम ये होता है कि स्प्रिंग अगर मान के चलिए यहाँ तक है और आपने लोड सस्पेंड किया उसमें, तो वो स्प्रिंग यहाँ तक एलोंगेट हो गई। इसको अपन यानी ये जो लेंथ होती है जब वो लोड सस्पेंड कर देते हो आप, ये उस समय पर मीन पोजीशन मिलती है। यानी यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी होने वाला है फर्दर, उसकी मीन पोजीशन ये होती है। इसको अपन एल से डिनोट करते हैं। और फिर इसके बाद जब आप इसको स्ट्रेच करके छोड़ देते हो तो उसके बाद ऑसिलेशन होने लगता है और ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो मीन पोजीशन पे आपका सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए। और मीन पोजीशन जहाँ होती है वहाँ पर फोर्सेस बैलेंस होते हैं, यानी ये जो भी लोड लटका हुआ है दैट इज़ इक्वल टू के इंटू एल, यानी के एल इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो टोटल वेट है, मैं इसको स्मॉल एम ले लेता हूँ, इसको कैपिटल एम ले लेता हूँ। ठीक है, तो यानी इनिशियली जो लेंथ होगी आपकी मीन पोजीशन की स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से लेके जो वो एलोंगेट हुई होगी, लेट इट बी L1। तो L1 मैं पहले इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो ये बोल सकता हूँ m प्लस एम इंटू जी, यानी टोटल लोड जो लटकाया ये दोनों का टोटल इज इक्वल टू k इंटू L1, है ना। यहाँ से मेरे को m मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, और k मेरे को मिल जाएगा। k कहाँ से मिल जाएगा? ओमेगा है मेरे पास। ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ k बाय m, है ना। तो k बाय m प्लस m। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा आपका 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, और स्क्वायर कर लेंगे तो रूट हट जाएगा। तो k बाय m प्लस m, m यानी 1 और कैपिटल m यानी 3 प्लस 1 यानी 4, दैट इज k आ गया आपका 100 न्यूटन पर मीटर। ये आपको k मिल गया। ठीक है, तो k मिल गया आपको, g है आपके पास तो L1 मिल जाएगा। तो अब यहाँ से मैं वापस इक्वेशन नंबर 1 में चले जाता हूँ, तो L1 आ जाएगा। L1 इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 3 4 इंटू जी 10 40 बाय 100, 40 बाय 100 यानी 0.4 मीटर। 0.4 मीटर का मतलब हुआ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L1 आपका 40 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अच्छा, ये इनिशियल वाला सिचुएशन हो गया। बाद में जब ये कैपिटल M जो है ये गिर जाएगा, है ना, तो बचेगा सिर्फ स्मॉल m। और जब स्मॉल m बचेगा तो उस समय की जो इक्विलिब्रियम वाली लेंथ होगी, मैं उस वाली लेंथ को भी पता कर लाऊँ ज़रा। तो वो वाली जो लेंथ होगी वो हो जाएगी mg इज इक्वल टू KL2। mg इज इक्वल टू KL2 से आएगी, है ना। दैट इज L2 इज इक्वल टू mg बाई k। स्मॉल m बचेगा बस, क्योंकि कैपिटल M तो गिर गया और ऑसिलेशन के दौरान ही ये सब हुआ है ना। तो लेकिन इक्विलिब्रियम वाली जो पोजीशन है, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि इक्विलिब्रियम वाली जो पोजीशन है उस पर आपका सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। तो नया सिस्टम जो हो गया है उस समय अगर मैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन मान लेता हूँ कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से वो L2 नीचे है ना, ये नई लेंथ को मैं L2 मान लेता हूँ, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, जो कि पिछली बार से डेफिनेटली कम होगी क्योंकि हल्का हो गया है सिस्टम। तो L2 इज इक्वल टू हो जाएगा mg बाई k, यानी 1 इंटू जी mg, 1 m यानी 1, g यानी 10 बाय 100, k यानी 100। तो दिस इज 0.1 मीटर। 0.1 मीटर का मतलब है 10 सेंटीमीटर। 0.1 मीटर का मतलब है 10 सेंटीमीटर। ये आपका L2 आ गया। यानी पहले यानी स्प्रिंग थी वो पहली बार जब एलोंगेट हुई थी तो कितनी एलोंगेट हुई थी? 40 सेंटीमीटर। और जब ये कैपिटल M हट जाएगा तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी 10 सेंटीमीटर पर। अब इधर देखो ध्यान से, मैंने जो फिगर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया इनिशियली स्प्रिंग आपकी यहाँ थी, और उसके बाद जब आपने लोड सस्पेंड किया होगा 3 और 1 को, तो L1, और L1 अभी भी आप निकाल कर लाए हो, L1 है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके, और L1 कहाँ मिला है? जहाँ पर m प्लस mg बैलेंस किया है किसको? KL1 को।
ओके बाद में जब कैपिटल एम गिर गया तो फिर मैंने देखो स्प्रिंग को वहीं से इमेजिन करना शुरू किया उसकी नेचुरल लेंथ से कि अब जो अकेला स्मॉल एम बचा हुआ है तो स्मॉल एम जी जहाँ कहाँ पर बैलेंस होगा, किस एक्सटेंशन से बैलेंस होगा, KL2 से। ठीक है, तो KL2 की भी वैल्यू हम निकाल लाए हैं। L2 आया है आपका 10 सेंटीमीटर, है ना। L2 आपका 10 सेंटीमीटर आया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, और L1 ये रखा है 40 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो L2 आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। अब जो नई मीन पोजीशन होगी वो ये होगी। नई मीन पोजीशन ये है, पुरानी मीन पोजीशन आपकी ये वाली थी। ठीक है, तो अब आपके सिस्टम को इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करना है, यानी यहाँ से नीचे जितना जाना है उतना ही ऊपर जाना है, यानी इस तरीके का ऑसिलेशन होना है इस मीन पोजीशन के इधर उधर। ठीक है, तो अब ये नया एम्पलीट्यूड आपका ये कहलाएगा, है ना। तो इसको मैंने ऑलरेडी A' लिख दिया है। अब ये कितना है ज़रा वो देखो। पहले सिस्टम यहाँ पर आपका मीन पोजीशन होता था इनिशियली, और फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितने से ऑसिलेशन हो रहा था? 2 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो यानी ये चीज़ थी 2 सेंटीमीटर। तो टोटल इस वाली लाइन से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 42 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये 40 और ये 2। ओके, नई मीन पोजीशन आपकी ये हो चुकी है। नई मीन पोजीशन से जो अब एम्पलीट्यूड कहलाएगा एक्चुअली वो क्या कहलाएगा? ये 2 सेंटीमीटर और ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक 40 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 था, और 40 में से आपका 10 ये माइनस हो गया। 40 में से 10 माइनस हो गया तो ये बचा 30 सेंटीमीटर। तो नया एम्पलीट्यूड जो A' है वो A' कितना कहलाएगा? A' कहलाएगा, A' इज इक्वल टू कितना कहलाएगा? A' इज इक्वल टू 30 + 2, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। ओके, बस अब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे सीधे जो भी इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर से आप सारा काम हुआ है वो कैपिटल एम डिटैच हुआ है। तो अब नया एम्पलीट्यूड आपको मिल चुका है, तो अब सीधे सीधे आप क्या करिए, हाफ KA² यानी यहाँ की टोटल एनर्जी, यानी दैट इज हाफ KA' शुड बी इक्वल टू, जब यहाँ से सिस्टम चलेगा तो मीन पोजीशन पे उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वो पूरी की पूरी इसी से इक्वेट करा दो। दैट इज हाफ, और मास सिर्फ m अकेला बचा हुआ है तो हाफ m, और v मैक्सिमम होगी वहाँ पर, मीन पोजीशन है वो, है ना। तो दिस इज हाफ कैंसल्ड। ठीक है, K आपका 100 है, K आपका 100 न्यूटन पर मीटर है, और एम्पलीट्यूड आपका 32 सेंटीमीटर है। 32 का मतलब हुआ 0.32 मीटर, इसका स्क्वायर। वहाँ से m को मैं इधर ले आता हूँ तो m आपका 1 इज इक्वल टू v मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, अब आप अंडर रूट ले लोगे तो v मैक्सिमम आ जाएगा, 0.32 का स्क्वायर आ जाएगा 0.32, और 100 का हो जाएगा 10, दैट इज 3.2 मीटर पर सेकेंड। आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर सेकेंड में पूछा है तो 100 का इंटू कर दो, 320 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ओके, यानी दिस इज योर आंसर, यानी आंसर इज A। ओके।